Students, now we are going to discuss about the historiography of Chinese history in ancient times. हम अब विश्लेषण करेंगे चीनी इतिहास लेखन कला की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सभ्यता के समान ही चीनी सभ्यता भी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और जिस प्रकार से भारत में इतिहास लेखन कला का अपना स्वरूप, अपना प्रारूप विकसित हुआ अपनी परिस्थितियों के संदर्भ में, उसी प्रकार से चीन ने भी अपनी स्वयं की विशिष्ट इतिहास लेखन कला का विकास किया। और इस लेखन कला की कुछ अपनी विशेषताएं रही हैं। यदि हम बात करें उन प्रमुख विशेषताओं की, तो आपको ये जानना होगा कि चीन में मानव इतिहास लिखने की परंपरा काफ़ी पुराने समय से रही है, जिसमें इतिहास की घटनाओं के प्रति न केवल जागरूकता दृष्टिगोचर होती है, बल्कि उन घटनाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य भी किया गया है। पहली विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता है कि चीन में इतिहास लेखन कला मुख्यतः आधिकारिक इतिहास रहा है, या हम कहें कि सम्राट द्वारा या सम्राट के दरबार के द्वारा इतिहास लेखन किया गया, जो सम्राट और उसके वंश परंपरा की या वंश परिवार की जानकारी प्रदान करता था। और ये अधिकारियों द्वारा लिखा गया इतिहास था, जो अधिकारियों के लिए ही था। और इस इतिहास का स्रोत भी सरकारी दस्तावेज थे। इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं एक प्रकार का ऑफिशियल गवर्नमेंट टाइप का इतिहास था। दूसरी विशेषता है राजवंशीय परंपराओं का इतिहास है। इसमें राजवंशों के उत्थान और पतन का उल्लेख किया गया है क्रमबद्ध रूप से, और लेकिन विभिन्न संस्थाओं के विकास पर इतिहासकारों द्वारा चुप्पी बरकरार रही है। तीसरा है मानव स्वरूप का इतिहास है। यहाँ इतिहास के ग्रंथ राजवंश के हों या बृहद इतिहास पर लिखे गए हों, लेकिन उन्हें खंडों और उपखंडों में व्यक्त किया गया है। और किसी भी ग्रंथ में इतिहासकार की व्यक्तिगत छाप नहीं मिलती है, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती ऐतिहासिक लेखों को निरंतर रूप से अपने शब्दों में, अपने भावों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है। नेक्स्ट, वस्तुपरकता की बात हम करें तो यद्यपि चीनी इतिहास लेखन दरबार द्वारा या सम्राट द्वारा प्रायोजित था, लेकिन इतिहासकारों ने अधिकांशतः तथ्यों को हूबहू या तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ये एक अपनी किस्म की वस्तुपरकता की एक अच्छा एग्जाम्पल है चीनी इतिहास की हम बात करें। लेकिन यहाँ नियमों का अभाव है विवरण में। ऐतिहासिक रूप से जिस प्रकार से आज इतिहास को एक स्पष्ट परिभाषा में या नियमावली में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है, तो वैसे ही नियमों का अभाव है, बल्कि वो विवरणात्मक प्रकार का वर्णन है। लेकिन फिर भी ये समस्त विशेषताएं चीनी इतिहास लेखन को विशिष्ट बनाती है। या हम कहें कि ये जो शैली है चीनी इतिहास लेखन की, ये अपने आप में उसे एक अद्भुत प्रारूप देती है। अगर हम शैली की बात करें तो आधुनिक पश्चिमी इतिहासिकी के मापदंडों पर भी चीन के ऐतिहासिक साहित्य का एक बड़ा हिस्सा निश्चित रूप से खरा उतरेगा, क्योंकि जब हमने बात की वस्तुपरकता की या उसमें मानव के विषय, जो उसकी विषय वस्तु है वो कितना ही सम्राट द्वारा प्रायोजित हो या राजवंशीय इतिहास या कोई आधिकारिक इतिहास हो, उसके बावजूद वहाँ तथ्यों को यथासंभव हूबहू प्रस्तुत करने का जो प्रयत्न किया गया है वो उसे एक विशिष्ट प्रारूप देता है।
विल ड्यूरा ने हालांकि लिखा है कि चीन में इतिहास उद्योग से उठकर कला का दर्जा नहीं पा सका। महान ज्यूमा चियन जैसे चीनी इतिहासकारों ने शैली की सुंदरता की चिंता नहीं की और उन्होंने अपनी ऊर्जा सत्य पर खर्च की, सुंदरता के लिए कुछ नहीं छोड़ा, शायद यह सोचकर कि इतिहास को विज्ञान होना चाहिए, कला नहीं। तो ये अपने आप में चीनी इतिहास की विशेषता को स्पष्ट करने वाला